चुनावी साल में एक बार फिर व्यापम का जिन्न बाहर आ गया है। ऐसे में संभावना है कि शिवराज सरकार के तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर व्यापम घोटाले पर सफाई पेश करना पड़ सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की 8 साल पुरानी शिकायत पर एफआईआर होना यह साफ इशारा कर रहा है कि व्यापम घोटाला बीजेपी को चैन नहीं लेने देगा। न्यूज स्ट्राइक के हाथ एफआईआर की वो प्रति लगी है जिसमें प्रदेश मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का जिक्र है। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। साल 2022 जाते जाते 8 साल पुराने जख्म फिर हरे कर गया। ये जख्म है व्यापम घोटाले के, जिन्हें छुपाने के लिए बीजेपी ने 8 साल पूरे सिस्टम की खूब मल्लम पट्टी की। इसके बावजूद अपनी ही सरकार में एफआईआर होने से रोक नहीं सके। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2014 में इस मामले पर शिकायत की थी, जिसमें व्यापम घोटाले के लिए सीधे सीधे बीजेपी कुछ आला नेताओं पर साठगांठ का आरोप लगाया था। एसटीएफ ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया, जिसके चलते दिसंबर में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में बीजेपी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं का जिक्र होना कई सवाल खड़े करता है। इस एफआईआर को लेकर चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी उथल पुथल या कलह हो भी जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुचर्चित रहे व्यापम मुरैना, बड़वानी, रीवा, झाबुआ और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के हैं। व्यापम का नाम बदलकर इस घोटाले के दाग को धोने की पूरी कोशिश कर शायद बीजेपी आश्वस्त थी कि अब व्यापम से पीछा छूट गया, लेकिन कांग्रेस ने चैन नहीं लिया। शिवराज सरकार की नाक के नीचे ही भोपाल में यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने बीजेपी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं की साठगांठ का जिक्र भी किया है। इस एफआईआर की भाषा से साफ है कि दिग्विजय सिंह आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनावी साल में इस एफआईआर का दर्ज होना कई तरह के सवाल उठा रहा है। उन सवालों पर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए उस एफआईआर की कॉपी जो सबसे पहले न्यूज स्ट्राइक आपके सामने पेश कर रहा है। ये वो एफआईआर है जो दिग्विजय सिंह की शिकायत पर पूरे 8 साल बाद दर्ज हुई। इसके एक एक पन्ने को गौर से देखिए। एक पन्ने पर आपको 8 आरोपियों के नाम नजर आएंगे। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसके बाद दिग्विजय सिंह का शिकायती पत्र भी यहाँ दर्ज है, जिसमें उन्होंने घोटाले और इन आरोपियों से जुड़े कई राज खोले हैं। सबसे ज्यादा चौंकाती है कुछ खास लाइनें, जिसमें घोटाले के लिए व्यापम के तत्कालीन अधिकारियों को तो निशाने पर लिया ही गया है। ये भी लिखा गया है कि बीजेपी के नेता और मंत्रियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें भूमिका हो सकती है। इस मामले में पहले भी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई नेताओं पर घोटाले की आंच आ चुकी है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अलावा कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता जेल भी जा चुके हैं। अब एक बार फिर एफआईआर के बहाने कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। व्यापम एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी गूंज पूरे देश के साथ विश्व में हो रही है। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस घोटाले के आरोपी सामने आए। कितनी ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, यह भी विषय जांच का है। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश शासन का अरबों रुपया इसमें बर्बाद हुआ है या फिर नौकरशाहों की जेब में गया है। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम लगातार प्रयास करते रहे। हम फिर इसको सड़क पर संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे। बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश की सरजमी पर हुआ है। दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेता सभी इसमें लगे हुए हैं। विसिल वो ब्लोअर्स जो थे उन्होंने जानकारी सामने रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों कार्यवाही का रिजल्ट सामने नहीं आया। चुनावी साल में इस एफआईआर के दर्ज होने के क्या मायने हैं? राजनीतिक गलियारों में खलबली मचना तो तय है। बीजेपी पर भी इसका असर पड़ेगा। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। मसलन चुनावी साल में ही ये एफआईआर दर्ज क्यों की गई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? दिग्विजय सिंह का इशारा बीजेपी के किन बड़े नेताओं और मंत्रियों की तरफ है? क्या पहले जिन नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, इसके अलावा भी बीजेपी के कुछ नेता इसमें उलझ सकते हैं? एफआईआर में दर्ज आरोपी मुरैना, बड़वानी और रीवा से ताल्लुक रखते हैं। क्या इन्हीं क्षेत्रों के बड़े नेताओं का घोटाले से नाता हो सकता है? क्या आने वाले वक्त में दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने लाएंगे? चुनावी साल में इस एफआईआर का दर्ज होना ये तो साफ कर ही रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसकी आंच से क्या खुद शिवराज सिंह चौहान बच सकेंगे? देखिए, लगभग 8 साल पहले दिग्विजय सिंह जी ने एक शिकायत की थी एसटीएफ को, और व्यापम में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसमें शामिल हैं। उस शिकायत को 8 साल तक जांच के नाम पर रखी रही एसटीएफ, और अब जाकर जबकि चुनाव में केवल 1 साल बचा है, अचानक उस शिकायत को दर्ज किया गया। अब सवाल यह है कि एसटीएफ 8 साल से कर क्या रही थी,
और यदि वो जांच कर रही थी तो उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर में दिग्विजय सिंह जी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र को जस का जस कर लिया है। उसमें लिख दिया एक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता हैं ये अभी तक एसटीएफ पता क्यों नहीं लगा पाई एफआईआर से पहले, जबकि 8 साल से वो इस बात की जांच कर रही है। तो इस बात का कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो जिनसे अब मौजूदा जो नेतृत्व वो असहज महसूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं फंसाने के लिए नाम लिए गए हैं। ये एफआईआर हुई है और यह फिर एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की बहुत घोर लापरवाही है कि 8 साल तक एफआईआर में उन्होंने तलाश ही नहीं किया कि कौन पूर्व मंत्री है और कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 8 साल बाद ये जिन्न एक बार फिर बाहर आया है और ये तय है कि ये कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगा। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या व्यापम की एफआईआर बीजेपी के लिए बनेगी सिरदर्द? आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं और पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था मिशन 2023 चुनाव से पहले आप किस राजनीतिक दल की हलचल सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। तो इस सवाल के जवाब में 30% ने कहा बीजेपी, 60% ने कहा कांग्रेस और 10% बोले बाकी दल। दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत के अंत में यह भी लिखा है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने सारे साक्ष्य पेश करेंगे। इस तेवर से समझा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह समेत पूरी कांग्रेस अब व्यापम कांड को एक बार फिर से जोर शोर से हवा देने के मूड में। यह सही है कि इसकी आग ज्यादा भड़की तो थोड़े हाथ तो कांग्रेस के भी जलेंगे, पर नुकसान ज्यादा तो बीजेपी का ही होगा। कुछ बड़े नेताओं की कलह भी सामने आ सकती है। हो सकता है कि चुनावी तैयारी में एक साथ जुटने से पहले बीजेपी ही सिविल वॉर का शिकार हो जाए, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाए। चुनाव से पहले कांग्रेस इन हालातों का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं रहने वाली। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।